इजराइल के कब्जे वाली गोलान हाइट्स पर हुए हमले ने 12 बच्चों और कई बड़ों की जान ले ली है। इस हमले का आरोप इजराइल ने हिजबुल्लाह पर लगाया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस हमले में अपना हाथ होने से इनकार किया है। इस हमले के बाद से ही हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच ऑल आउट वॉर छिड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसको लेकर अरब लीग, यूरोपीय यूनियन और दूसरे देशों के नेताओं ने चिंता जाहिर की है। यूरोपीय यूनियन के चीफ ने इस मसले को सुलझाने के लिए अरब लीग और लेबनान अधिकारियों से चर्चा की है। इजराइल ने हमले के जवाब में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को हमले का जवाब देने के लिए तरीके और समय पर फैसला लेने की इजाजत दे दी है। अब नेतन्याहू सरकार तय करेगी कि हमले का जवाब कब और कैसे दिया जाएगा। नेतन्याहू पहले कह चुके हैं कि वे इस हमले का हिजबुल्लाह को कड़ा जवाब देंगे। वॉर कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद हिजबुल्लाह पर सख्त कार्रवाई के सभी रास्ते खुल गए हैं। लेबनान सीमा पर बिगड़ते हालात को देखते हुए यूरोपीय यूनियन के चीफ ने अरब लीग और लेबनान अधिकारियों से मौजूदा हालात पर चर्चा की है। ईयू के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने बताया है कि उन्होंने लेबनान के विदेश मंत्री अब्दुल्ला हबीब और अरब लीग के महासचिव अहमद अब्दुल गीत से गोलान हाइट्स के मजदल शम्स शहर पर रॉकेट हमले के बारे में बात की है, जिसमें 12 बच्चे मारे गए। बोरेल ने कहा है कि चर्चा का केंद्र मजदल शम्स हमले की वजह क्षेत्रीय युद्ध से बचने के तरीकों और गाजा में सीजफायर समझौता रहा। बोरेल ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि पहले ही बहुत सारे बच्चे मारे जा चुके हैं। दुनिया के नेता जंग को रोकने और हिजबुल्लाह इजराइल तनाव को सुलझाने की कोशिशों में लगे हैं। वॉर प्लान पास होने के बाद देखना होगा कि क्या उनकी कोशिशें कामयाब होती हैं या फिर एक और छोर पर जंग की शुरुआत हो जाएगी। इजराइल इस हमले का जिम्मेदार हिजबुल्लाह को मान रहा है और उससे बदला लेने की तैयारी में जुट गया है। गोलान हाइट्स के डूज शहर पर हुए इस हमले ने फुल फ्लैश वॉर का डर बढ़ा दिया है। इजराइल की धमकियों के बाद हिजबुल्लाह ने भी कहा कि अगर फुल फ्लैश वॉर होता है तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। हिजबुल्लाह ने हमले को अंजाम देने से इनकार किया है, लेकिन उससे इजरायली सेना के ठिकानों पर अपने रोजाना होने वाले रॉकेट हमलों को भी जारी रखा है।